अब प्रश्न एक आता है, इस संसार में हम आप हैं, हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व है, समाज का दायित्व है, कर्म का दायित्व है, हमारे प्रारब्ध का भोग भी है। और ये सब कैसे करें, इसके साथ हम भजन कैसे करें, ये एक प्रश्न हमारे आप जैसे संसारी जीव में सदैव उठता है। हम अपने बच्चे को देखें, युवा कहता है हम अपनी पढ़ाई करें, पौड़ कहता है हमारी अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। वृद्ध कहता है कि अभी हम दवाई से ही, हम खुद से इतने शरीर से ही परेशान हैं। ये एक जटिल प्रश्न एक आम जनमानस के मस्तिष्क में गूंजता रहता है। तो भगवान ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर लो कि ये सब जो है, मेरी दृष्टि जिस ओर जाती है, मेरे कान जो सुनना, जो भी सुन रहे हैं, मेरे कर जो भी कर रहे हैं, मेरा शरीर जहां पर भी रमण कर रहा है, तुम सब जगह मेरा दर्शन करने की आदत डाल लो। बस क्या करो, तुम जो भी कर्म करो उसके मूल में ये समझो कि ये जो कर्म है ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो भगवान का कर्म है। मैं जो बोल रहा हूं, भले आपकी आस्था श्रद्धा, आपका मन ना लगे, मत लगे ना लगे, शुरू में कोई चिंता की बात नहीं है। आप बेमन से भी ये भावना ले आओ कि ये जो वस्त्र पहना हूं, ये क्या है, ये भगवान का प्रसाद है। कुछ नहीं, जो पाओ वो पवा दो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बस भोजन पाओ, खूब अच्छा पाओ, मालपुआ खाओ, जो भी खाना है, बस प्रभु तदीयं वस्तु गोविंदाय प्रभुत्वमेव समर्पिते। आपका कर्म, आपकी प्रत्येक क्रिया क्या हो जाएगी, भजन हो जाएगी। भाई जो प्रयास से मिल जाए वो तो भजन है, और जो बिना प्रयास के मिल जाए वो भगवत कृपा है। जो मिल जाए आपको, प्रतिष्ठा मिल जाए, भगवत कृपा है। चूक कहां पर होती है, जब हम भगवान को पाने का प्रयास करने लगे। हम जब अपने को भगवान से अलग कर लेते हैं तो बस हमें लगता है कि ये हमारे परिवार के, ये हमारे अंग नहीं है। भाई शरीर से हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते कभी। हम भगवान को अपने से अलग समझते हैं, तभी हमारे मन में दुराव आता है, क्योंकि हमारा आपका जीव का एक सहज स्वभाव है कि जो हमसे अलग रहता है, या तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं या उसको पाने का यत्न करते हैं। तो यदि भगवान हमसे अलग है ही नहीं तो किस यत्न, कैसा प्रयास। ये तो मेरे सदा सदा थे, सदा सदा हैं, सदा सदा रहेंगे। बस ये भाव जिस दिन आ जाएगा, आप भगवान आपसे अलग लगेंगे ही नहीं। आपके घर में भी, आप प्रत्येक क्रिया में आपको भगवान की दर्शन होने लगेगा, दृष्टा भाव से। जैसे एक यंत्र है सीसीटीवी, वो क्या करता है, वो ये करता है, अब जहां जहां लगा लो उस एरिया की पिक्चर आपको दिखाता रहता है। 10 जगह आप कैमरे लगे हैं तो एक स्क्रीन है, उस कॉमन स्क्रीन पर उस 10 जगह के दृश्य आपको दिखाई देगा। जैसे आप घर के मुखिया हैं, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, या किसी संस्था के आचार्य हैं, मुखिया हैं, तो क्या होगा, उस संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई किस विभाग में, कोई किस विभाग में, कोई किस विभाग में, कोई किस विभाग में, अलग अलग विभाग में काम करने वाले होंगे। वो एक मुखिया क्या करता है,
दृष्टा भाव हो करके, साक्षी भाव हो करके सबका क्या करता है, सब विभागों का अपने आप समीक्षा करता रहता है। ये विभाग में क्या हुआ, 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 फिर सब समीक्षा करके सब एक निर्णय लेता है। उसी प्रकार जीवन है। भगवान ने क्या कहा, तुम मुझे दृष्टा भाव से, तुम इस संसार को दृष्टा भाव में देखो। इस संसार में जो भी हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, एक जब भी मन जाए, रसना यदि विषयों में जा रही है, उसको राम राम कहना प्रारंभ करा। कान यदि विषयों की ओर बढ़ रहा है, तो यदि हम दृष्टा भाव होकर के देखेंगे तो क्या होगा, हम मन और बुद्धि से कुछ निर्णय ले पाएंगे। कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका पहले आपका चेकअप करता है, आप सब चीज पूछता है कि या भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो, फिर एक निर्णय देता है कि नहीं आपको इस चीज की बीमारी है। उसी प्रकार जब हम दृष्टा भाव हो जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि हम परमात्मा से दूर हैं कि नजदीक। पहले तो ये जानो। और जब आपको लगे कि नहीं, अभी हमारे अंदर ये भेद बुद्धि बनी हुई है कि हम और परमात्मा अलग हैं, तब समझना कि अभी आपको और आवश्यकता है। अभी आपकी मन और बुद्धि की चेतना को और अभी साधने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। भाई ब्रह्मा जी को ग्वाल ग्वालाओं ने क्या दिखाया, अनेक गौओं में भी तो परमात्मा रमण कर रहे थे, अनेकों ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मा सब रमण कर रहे थे। परमात्मा तो हर जगह है। प्रहलाद को खंभे में दिख गए, वो क्या था, ऐसा नहीं कि परमात्मा आप क्या खंभे में रहते हैं क्या, परमात्मा खंभे में भी रहते हैं, खंभे में रहते हैं क्या, नहीं भैया। प्रहलाद का भाव ऐसा था। हमारा आपका जब ये भाव हो जाएगा, क्या भाव हो जाएगा कि हमारी प्रत्येक क्रिया क्या है, ये तो परमात्मा कर रहा है। अभी हमारे ऊपर जो चश्मा लगा है वो संसार का लगा है। जैसे आपकी आंख खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, आपका चश्मा लगा देता है ना, कि आपका ये चश्मा लगा लो तो आपको वो दिखेगा। जैसे धूप से बचने के लिए हम काला चश्मा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि धूप चली जाए, हमने वो चश्मा लगा रखा है, इसकी वजह से हमको काला दिख रहा है। उसी प्रकार जैसे हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो हमको हर चीज हरा हरा दिखेगा, लाल चश्मा लगा लेंगे तो हमको सब चीज लाल लाल दिखेगा। उसी प्रकार ये प्रकृति भी है, यहाँ पर विषय भी है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे, तब भी थे, अब भी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बस हमें आपको क्या करना है, हमें आपको हरा चश्मा नहीं, हमें आपको हरी का चश्मा लगा देना है। जब हमने हरि का चश्मा लगा लेंगे तो हमको सर्वत्र क्या दिखने लगेंगे, हरि दिखने लगेंगे। और जब ये भाव आ जाएगा तो भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो मुझे इस भाव से भजता है कि मैं सर्वत्र हूं, फिर मैं उससे कभी दूर नहीं हूं। वो मुझसे कभी दूर नहीं है, मैं उससे कभी दूर नहीं हूं। आज हमको परमात्मा का दर्शन खंभ में हो सकता है, लेकिन वो भाव तो लाओ, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। हमारा भाव तो काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हमारे जो भाव है वो दृढ़ नहीं हो रहा है। हमारा भाव जैसे हमारी परिस्थिति बिगड़ती बनती है, उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। भगवान कहते नहीं, स्थिर हो जाओ। जैसे भाई ये जितने कष्ट देह जन्य कष्ट आते हैं, ये उसी प्रकार हैं जैसे दवाई, कोई भी दवाई तभी उसका वो, जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी थी तो क्या हुआ, इस कोरोना को मारने के लिए वैक्सीन बनाई गई। उसी प्रकार ये जो दुख दारिद्र ये हैं, इन सब को काटने के लिए भगवत कृपा के अलावा और कोई वैक्सीन नहीं है। जब ये हम मान लेंगे कि ये सब प्रभु अपने पास अपनी शरण में ले जाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये हमको कष्ट दे रहे हैं। ये कष्ट इसीलिए दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम कहाँ भटक रहे हो। कुंती जी ने यही तो कहा था ना कि कृष्ण से कि प्रभु जब दुख में थे तो आप थे, सुख में है तो आप जा रहे हो। प्रभु मुझे दुख दो, मुझे दुख दो, मुझे दुख दो। क्यों? क्योंकि कुंती जी का ये भाव था कि हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। ये बात सच है कि शरीर और देह आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं, परंतु ये शरीर अलग है। शरीर से अपने को जब भी आप जोड़ोगे तो आपके जीवन में कष्ट आएगा।
शरीर और आत्मा ये दोनों अलग विषय हैं और आत्मा परमात्मा एक है, ये मानिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है, शरीर आपका साथ कभी देती नहीं है। ये भाव जिस दिन आ गया उस दिन सब जगह परमात्मा आपको दर्शन करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यदि मैंने कोई चीज देखी, इस पर्दे में परमात्मा, इस एसी में परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा, साउंड में परमात्मा, बोलते परमात्मा, बजाते परमात्मा, गाते परमात्मा, सुनते परमात्मा, खाते परमात्मा, सब जगह जब ये भाव दर्शन होने लगेगा तो गीता जी में भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जिसने, भगवान ने कहा, जिसने हरि का चश्मा लगा लिया है फिर तो उसको सर्वत्र क्या, हरि हरि और हरि ही दिखे। बस परमात्मा जहां पर भी देखो वहां पर परमात्मा। परंतु क्या कर हमारी आप, अरे जब अभी आगे प्रसंग है, आज ही ये प्रसंग है, जब शिव जी सब लोग ढूंढने लगे परमात्मा को तो शिव जी ने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जग में सब रहित विरागी, जग में सब रहिता विरागी, जग में सब रहित विरागी, जग में सब रहिता विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिया, प्रेम ते प्रभु प्रगटई प्रेम ते प्रभु प्रगट जिया, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह व्याप्त है। क्यों? क्योंकि हमारी आशा तो संसार से रहती है ना, हमें परमात्मा से कुछ प्राप्त होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आशा ही नहीं है परमात्मा से।
हमें तो परमात्मा में विश्वास है ही नहीं। भागवत जी में कहा गया है, आशा यदि रखना है तो आशा ही परम दुखा। यदि संसार से आशा रखेंगे तो आशा ही परम दुखा है। निराशायाम परम सुखम। आशा जब जब भी आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। जब जब आपको संसार से आशा होगी तब तक आपके हाथ लगेगा सिर्फ उदासता, आपके हाथ में लगेगी सिर्फ और सिर्फ उदास। उसके अलावा, हार के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इस जगत में भैया किसी का प्रभाव और महत्व देख करके जब जब आप आकर्षित होंगे, आप धोखा खाएंगे। यदि आकर्षित होना है तो सिर्फ प्रभु के प्रभाव और महत्व को देख करके आकर्षित होइए। चाहे जो इस संसार से, क्योंकि भाई हेतु हैं, कृषाणु हैं, सबके हेतु वही हैं। गीता जी में क्या कहे? यददादित्यगतं तेजो जगत भाष्यते अखिलम् यच चंद्रमसि यचाग्नो ततेजो विविधिमामकम्। मैं अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सबका तेज मैं हूं। कैसे शिव जी क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार अग्नि तो सर्वत्र है परंतु आपको दिख रही है क्या? लेकिन यहाँ पर जैसे अरणि मंथन या इत्यादि जो भी अग्नि को प्रकट करने के जो उपाय हैं, जैसे आप करेंगे तैसे अग्नि प्रकट। किसी काष्ठ में अग्नि, कोई लकड़ी में अग्नि दिखती है क्या आपको? किसी लकड़ी को यदि आप जलाते हैं तो उसमें अग्नि आपको दिखती है? किसी को दिखती है क्या? लेकिन रहती तो है ना अग्नि। उसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जिसने वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी से प्रभु ने पूछा कि मुझे रहने का स्थान बताइए। वाल्मीकि जी रामचरितमानस के जो कोई सुनने वाले लोग होंगे वो जान रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मुझे रहने का स्थान बताइए। हे प्रभु, आप मुझसे पूछते हैं। जग पेखन तुम देखनिहारा, जग पेखन तुम देखनिहारा, तेहु न जान मर्म तुम्हारा। जग पेखन तुम देखनिहारा, गिरिहारी सांभो न जावनिहारा। जग पेखन तुम देखनिहारा, गिरिहारी सांभो न जावनिहारा। तेहु न जानै मरम तुम्हारा, तेहु न जानै मरम तुम्हारा। और तुम्हारी को जाननिहारा। तेहु न जानै मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जाननिहारा। सोई
विष्णु महेश भी यदि आपकी लीला को नहीं जान पाए तो हम क्या जान पाएंगे? तो जान कौन पाएगा? उसका उपाय क्या है? तो तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा। बस कौन जान पाएगा? तुम ही रघुनंदन, जानहि भगति, भगत तुम्हारी कृपा। प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई आपको जान नहीं सकता। और ऐसी आप लीला करते हो, मुझसे पूछते हो कि मैं रहूं कहाँ? पूछूं मोहि के रहूं कहाँ, और मैं पूछत सको जाओ, जहाँ न हो तुहि देव कहीं, तुम ही देखाओ। भैया, हर जगह परमात्मा का दर्शन कर लेना ये कोई साधारण साधन नहीं है। कहने सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है, लेकिन जिसने इस साधन को पकड़ लिया वो वाल्मीकि जी जैसा हो गया। वाल्मीकि जी ने अपने ज्ञान को कोई उपदेश नहीं दिया, सीधा शरणागत हो गए। इतना करके प्रभु मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने किसका चश्मा लगा रखा था? वाल्मीकि जी ने हरि का चश्मा लगा रखा था। वाल्मीकि जी को सर्वत्र रघुनाथ जी का ही दर्शन हो रहा था। जैसे रघुनाथ जी आए, वाल्मीकि जी का चित्त प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धि पता है क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती पता है? क्योंकि हमने एक अंग्रेजी में एक लाइन है, हैप्पीनेस इज नॉट योर लाइबिलिटी, इट्स योर एसेट। प्रसन्नता हम कभी कभी ना हो, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी थाती है भाई। ये हमारी पूंजी है। जैसे बैंक में आप क्या करते हैं कि जो आपका पूंजी रहता है, जो फिक्स डिपॉजिट जिसे आप कहते हैं, उसको देख देख करके आप प्रसन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार भाई हम उदास क्यों रहते हैं? उदासता हमारे न संस्कृत में रही है, ना हमारे संस्कार में रही है। ये तो हमारी उदासता, ये तो हमें विदेशी संस्कृत से प्राप्त हो गया। हमारे धर्म ग्रंथों में उदासता के लिए तो कोई जगह स्थान है ही नहीं। और भक्त, और विशेष करके भक्त यदि है तो उसको फिर सच में ये है कि उसको जो है विश्वास नहीं है। अरे भाई, हमारे सर पर किसका हाथ हो? भक्त निर्भय क्यों रहता है? सिर पर सीताराम किसके? अपने आप को कहिए, आपको करिए बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है प्रभु, बड़ी कृपा है। जब देखो तब उदास 12 बजा है चेहरे पे। जब कहिए अरे सरकार बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, देखिए आपका स्वभाव कैसे बदल जाएगा जब आप चित्त से सदैव प्रसन्न रहेंगे और ये भाव में जिएंगे कि सिर पर सीताराम, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़ बनेंगे काम, तेरे बिगड़
क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान है भैया, पित रघुबर श्री जानकी मैया, पित रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। क्या जब प्रभु को माता मान लिया, प्रभु को पिता मान लिया, जानकी जी को मैया मान लिया, तो फिर क्या, पित रघुबर श्री जानकी मैया, पित रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, मेरे फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम राम कथा सत्संगे, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धाम, बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा वीर, होगा वीर बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा वीर बदनाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। कभी अब राजेश न आह भरो तुम, राजेश नाह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। राम जी का नाम, क्या रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, रटो
पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम। ऐसे ही सिर्फ सीताराम जी कोई मूर्ख थोड़ी ना है कि आपके सर पे यही ऐसे हाथ रख देंगे। जब हमको ही नहीं सुनाई दे रहा है तो वहां उनको कैसे सुनाई देगा? क्या बात, विश्वास ना मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसलिए सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम श्री सीता मेरे सिर पर सीताराम, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्योंकि भैया वो सुहृदय भी हैं, सर्वभूतानाम भी है। वो सुहृदय भी हैं और सर्वभूतानाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार की साधना, वैसे महात्मा गीता जी में कहा गया है, जो वासुदेव सर्वमिति का दर्शन कर रहे हैं, वैसे सा महात्मा सदुर्लभा, उस प्रकार के महात्मा दुर्लभ है। और उसकी अनुभूति, प्रभु की अनुभूति जब जब आपको होती है, कभी भी अपनी अनुभूति का अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी अनुभूति है उसका सदैव सादर उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये। हम अपनी अनुभूति की जब जब निरादर करते हैं, तब तब हम धोखा खाते हैं। हमें जो अनुभूति हो रही है, और सच मानिए प्रभु सदैव नित्य 24 घंटे में कम से कम एक बार तो अवश्य अपनी मौजूदगी कहें, अपनी कृपा कहें, उसकी अनुभूति प्रत्येक जीव को कराते ही हैं। परंतु जब हम अपनी अनुभूति का आदर नहीं करते, तो फिर हम वो अनुभूति को हम महसूस नहीं कर पाते। और वो अनुभूति
जितना जितना हमारी चित्त की गति शांत होती जाएगी, उतना ही संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आप जितना शांत होंगे, आप यहीं पर देखिए, शांत होइए, एक क्षण के लिए सब लोग शांत हो। आप देखेंगे आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, और शांत होंगे तो आप देखेंगे कि आसपास गाड़ियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। और प्रभु का नाम अपने मुख में लीजिए। मैं निश्चित कहता हूं, एक दिन प्रभु के धनुष की टंकार आपको निश्चित सुनाई देने लगेगी। एक ना एक दिन उस बंसी वाले की बंसी की आवाज आपको निश्चित सुनाई देने लगेगी। बस अब आप अपनी साधना, अपनी चित्त की गति को जितना ऊपर लेकर के चले जाएंगे, उतना प्रभु को नजदीक पा जाएंगे। ये है अनुभूति। अनुभूति का निरादर नहीं करना चाहिए कभी, नहीं तो फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। जब प्रभु को देखें, भैया मैं और मेरे परमात्मा एक हैं, ये भाव लाओ। ये संसार जैसे जिस घर के लिए आप इतनी मोह माया रखते हैं, क्या कभी उससे पूछा है कि मेरे चले जाने के बाद तुम रोते हो कभी? जिस देह से इतनी ममता है हमें आपको, तो ये देह मुझको छोड़ के जाती ही क्यों है? यदि ये देह सत्य है तो ये छोड़ के जाती ही क्यों? जिस घर से हमको इतना मोह है, तो क्या मेरे चले जाने के बाद ये घर चला जाएगा क्या? उसको हमसे मोह क्यों नहीं है? ये क्या, ये सब एकांत का विषय है। ये क्या चिंतन का विषय है। ये दूसरे के बताने से नहीं होगा। ये आपको अनुभूति करनी पड़ेगी भैया। और ये अनुभूति तभी होगी जब आप निरंतर प्रभु का नाम जपेंगे। और प्रभु का नाम हम जपते क्यों नहीं हैं भाई? श्री राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है कि जो जीव प्रभु का नाम पुकारता है, भर जन्म भव बीजा नामर जन्म सुख संपदाम तर जन्म यमुदात्मनम राम रामेति गर्जनम। राम रामेति गर्जनम, जो पुकारता है, हे गोविंद, हे बंसी वाले, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ये गर्जता है जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले,
कन्या पे बलिहार राखो जो, 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 बलिहार राखो जो। राघव जी बलिहार राघो जो। प्रभु मेरे जब ये भाव रखे कि प्रभु आपको नजर ना लग जाए, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, वे मेरे राघव तू इतना ना करियो श्रृंगार। बस मन से पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ मेरे राघव जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मेरे राघव जी विराजे पड़े रहो। ये मेरे राघव जी की सुंदरता नाम ये मधुर भी है, मनोरम भी है। यमन नाम वंदना में कितनी सुंदर बात कही है। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, बरन बिलोचन जन जिया दो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभो लोक निबाहु, लोक लाभो लोक निबाहु। कहता सुनात सुमिरत सूठनी के, सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, सम प्रिय तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। हमें जीवन में सुख मिलता क्यों नहीं? हमारे सुख में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
हमारी हैप्पीनेस जो हमारी एसेट है, हम उसको लायबिलिटी क्यों मान बैठे हैं? पता है? क्योंकि वो हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते हैं। हम सुख दूसरे से चाहते हैं। भगवान ने कहा सुख की चाह नहीं भाई, सुख तो देने की वस्तु है, सुख चाहने की नहीं है। क्योंकि आखर मधुर मनोहर ये मनोरम भी है, मधुर भी है। क्या? राम का नाम मधुर भी है, सुंदर भी है, प्रिय कर्ण प्रिय भी है, बहुत सुखद भी है और बहुत सरल भी है। देखिए वर्णमाला के और भी अक्षर है, टा ठा डा डा ना ना, ये सब क्या है? ये इतना उच्चारण में इतना सरल नहीं है, लेकिन राम 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 ये तो कोई भी कह सकता है। इसलिए कह रहे आखर मधुर मनोहर जो। ये जो दो नाम है रा और माँ, ये सुमिरत सुलभ सुखद सबका। ये बड़ा सुखद है, इसकी जो अनुभूति है इसकी अनुभूति बड़ी सुखमय है। और यही नहीं, लोक लाहु पर लोक निभाहु, लोक लाहु पर लोक निभाहु। ये क्या है? ये सरल भी है, ये सुखद भी है, ये लोक भी बनेगा आपका, घर संपत्ति धन संपदा ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा जो आपको चाहिए ये वो भी देगा। ये और दूसरा क्या करेगा? ये आपका परलोक भी सुधार देगा। ये क्या है? ये इस नाम की विशेषता है। ये इस नाम क्या क्या कहें? ये इस नाम का मूल, ये मूल क्या है? मूल फल है। जैसे हर फल का ना, आम मीठा होता है, अंगूर खट्टे होते हैं, मीठे भी होते हैं ना अंगूर, तो मीठे खट्टे, तो खट्टा क्या होता है? कीवी, टमाटर, कीवी। हाँ, तो जो भी खट्टा होता है उस फल का वो गुण है। तो उसी प्रकार क्या है? राम नाम का फल क्या है? आहा, अरे नहीं बिलोकत अति अनुराग। जनक जी की जो जनक हैं, जो जोग भोग में रखते हैं, अपने योग को छिपा करके रखते हैं, वो देखने के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई? आहा, नहीं बिलोकत अति अनुराग निर्गुण ब्रह्म सगुण मन लाग। जो मेरा मन हरदम निर्गुण की उपासना करता है, वो आज सगुणों उपासक। आज मन कह रहा है नहीं, जो मन मेरा ब्रह्म चिंतन में रहता है, आज इन्हीं को देख करके तो मेरे विश्वामित्र जी ने उत्तर क्या दिया? ये सब यही सब कहाँ तक? जहां तक सृष्टि है सबको प्रिय लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनका नाम सरल है, इनका स्वभाव सुखद भी है। क्योंकि क्या है? ये हेतु किसके किसान के हैं? इस सृष्टि के मूल तत्व हैं राम। इस सृष्टि की मूल जो सृष्टि है, आहा, जिनके क्या ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिर नाराय। लेकिन भक्तों के लिए क्या? की जय शिशु लीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनु। इसीलिए तो कहे लोक लाहु पर लोक निभाओ। वो जो ब्रह्म है, जो अनी है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, वो क्या? वो भक्तों के लिए क्या प्रकट हो गए। इसीलिए बाबा ने कहा कि
यमन। कहत सुनत सुमिरत सुठनी। इनकी कथा सुनना और कहना दोनों की अनुभूति अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि इनका लीला, इनका चरित्र, राम जी के चरित्र क्यों विशेष है पता है आपको? क्योंकि राम जी का जीवन कभी भी मर्यादा से इत्र उत्र नहीं रहा। राम जी कभी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। राम जी कभी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला नहीं झाड़े। राम जी ने समस्याओं का डट के सामना किया। आहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, पिता दीन मोहि कानन राज। अरे माँ, ये अवध का राज तो बड़ा छोटा राज है। ये अवध का राज तो बड़ा छोटा, अरे इतना बड़ा सम्राट। ये देखिए, स्थिति वही थी, भगवान ने उसकी स्वीकार कर लिया। जब हम प्रत्येक मनिकल का क्या प्रभु के यदि प्रत्येक लीला को जिस दिन स्वीकार करने का स्वभाव बना लेंगे, हम कभी असफल नहीं होंगे। प्रत्येक लीला प्रभु की, जो लीला दिया प्रभु ने, हाँ बड़ी कृपा है नाथ, बड़ी कृपा है आपकी। क्योंकि यही हमारे आपके जीवन की सफलता के लिए उपयोगी भी है और यही हम आप कर भी सकते हैं। यदि प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हाथ लगेंगे आपको डिप्रेशन की बीमारी, और आपका बढ़ेगा बीपी, और आपका होगा जय जय नारायण। प्रकृति के विपरीत ना आप कुछ कर सकते हो। अब इसको चाहे मजबूरी मान लो, चाहे प्रेम मान लो, भैया जब रहना ही है इसी में, जब ये शरीर हमारे आपके साथ, ये शरीर हमारे आपके साथ जाएगी ही नहीं तो क्या, हमारे आपके साथ जब शरीर ये जाएगी ही नहीं तो हम इससे क्यों इतना आ सकते हैं? रहें, काम करें, कर्म करते रहें, लेकिन कर्म योग बन समझ कर करें, खूब कर्म करें जितना कर पाए, परंतु वो एक साधना समझ के करें। ये भगवत का वही तुम्हें निवेदित। फिर देखिए,